गुड मॉर्निंग भाइयों। आज का टॉपिक है रिगिंग और लिफ्टिंग वर्क। किसी मटेरियल को बांधना और उठाना। रिगिंग जो होता है, रिगिंग ऐसा लिफ्टिंग ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है, हिस्सा है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को बांधा जाता है। वो हो गया रिगिंग। रिगिंग में इक्विपमेंट जो आता है, उपकरण जो आता है, सीलिंग आता है, वायर रोप सीलिंग हो गया, बिसाइकिल हो गया, बोसाइकिल हो गया, नायलॉन रोप हो गया, ये सब आता है। इसके अलावा रिगिंग में आ जाता है हुक लच भी आता है, वेब सीलिंग आता है जिसको नायलॉन बेल्ट बोला जाता है। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, जो कैसे समझेगा ये अच्छा है कि ये खराब है। इसको पहचानने का तरीका सबसे अच्छा है जो उसका TPI सर्टिफिकेट बना हुआ रहता है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होता है, उसका एक वो पहचान है। दूसरा पहचान है उसका कलर कोडिंग होता है। 3 महीना पर हम लोगों को क्या होता है, क्वार्टरली कलर कोड दिया जाता है। वो कलर कोड अभी का है ब्लू है, ब्लू जिसमें लगाया गया होगा वो हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हो गया सेफ वर्किंग लोड लिखा हुआ रहता है, और इसके बाद हो गया आइडेंटिफिकेशन नंबर भी रहता है उसमें। तो ये सब हो गया चेक करने का। उसके बाद आप लोग क्या चेक कीजिएगा, तो आप लोग उसका फिजिकल कंडीशन सही रहना चाहिए, कटा फटा तो नहीं है। खराब होने कब होगा, जब वो राउंड बन के स्प्रिंग बन के रह जाएगा तो वो भी सुनिए समझिए खराब है। कट जाएगा तो भी खराब है, उसका डायमीटर घट जाएगा तो भी खराब है। तो ये सब देख करके काम करना पड़ेगा। सीलिंग डिसाइकल सब में भी है, डिसाइकल का बोल्ट जो है वो स्लिप हो जाएगा, उसका थ्रेड खराब हो जाएगा, तब वो गड़बड़ हो गया। इसके बाद हो गया अब ये कितना मटेरियल उठाएगा, वायर रोप सीलिंग। तो वायर रोप सीलिंग का फार्मूला वैसे आता है 8 × d²। 8 हो गया फार्मूला हो गया, और डाया हो गया mm में, और रिजल्ट उसका हो गया kg में। जैसे 20 mm का सीलिंग है तो 8 × 20 × 20 3200 kg आ जाता है, 3.2 हो गया, टन हो गया। वैसे 25 mm में आ गया तो 8 × 25 × 25 उसका 5000 kg हो गया, वो हो जाता है सेफ वर्किंग लोड उसका हो गया। तो इस तरीका से आप लोगों को उसको उठाना है। इसके अलावा हो गया आपका जो नायलॉन बेल्ट होता है, उसके पहचानने का कितना टन का उठाएगा। इसका पहचानने का तरीका यही है कि उसको जितना सिलाई का लाइन रहेगा, उसमें 1 लाइन रहेगा तो 1 टन उठाएगा, 2 सिलाई का लाइन रहेगा तो 2 टन, और 10 सिलाई का लाइन रहेगा, ब्लैक कलर का सिलाई रहता है तो 10 टन उठाएगा। एक तरीका उसका वो है। दूसरा तरीका उसको पहचानने का ये नियम ये है जो उसका कलर कोडिंग होता है। जैसे येलो उठाता है 3 टन उठाता है, रेड उठाता है 5 टन उठाता है, वायलेट उठाता है 1 टन उठाता है, ग्रीन उठाता है 8 टन उठाता है। उसको फिर रिजेक्ट कैसे करेंगे, रिजेक्ट करने का तरीका उसका यही है, जो कट फट जाता है तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। कहीं उसका एसिड पड़ गया, वेल्डिंग का स्पेटर पड़ गया, तब वो डैमेज हो गया। वायर रोप सीलिंग हो या नायलॉन बेल्ट हो, उसका जो है जहां ज्वाइंट रहता है उसको आई बोला जाता है। वो ज्वाइंट में अगर खराबी आ गया तो वो समझिए वो रिजेक्ट कर दीजिए। मेन चीज वही है, बांधने वाला, लटकाने वाला, उसका मेन लोड उसी पर रहता है। वायर रोप सीलिंग में भी जहां ज्वाइंट रहता है, ज्वाइंट में वो स्टील कलर का मेटल का बना हुआ रहता है, वो भी अगर क्रैक कर जाए, उसको फेरुल बोला जाता है, वो भी अगर क्रैक कर जाए तो समझिए ये रिजेक्ट हो गया। इसके बाद हो गया लिफ्टिंग इक्विपमेंट। लिफ्टिंग इक्विपमेंट जो है ये मैकेनिकल ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है, हिस्सा है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को उठाया जाता है। वो उठाने का किस चीज से उठाया जाएगा, हाइड्रा हो गया, फराना हो गया, क्रेन हो गया, मोबाइल क्रेन हो गया, क्रॉलर क्रेन हो गया, स्क्रू जग सिस्टम हो गया, विंच मशीन हो गया, ईओटी हो गया, ओवरहेड क्रेन होता है, और गेंट्री क्रेन होता है। वो सब जो क्या है इलेक्ट्रिकल पर चलता है। और एक टावर क्रेन होता है जो बिल्डिंग में यूज होता है। उसको भी पहचानने का तरीका क्या है, उसको भी क्या है सेफ वर्किंग लोड लिखा हुआ रहता है, TPI सर्टिफिकेट उसका भी होता है।
वैलिडेशन उसका लिखा हुआ रहता है। ड्राइवर को भी गड़बड़ी नहीं हो रहा है, एसडीपी होना चाहिए, सेफ ड्राइविंग पास होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट आदमी का भी आता है और इक्विपमेंट का भी आता है, तब वो हो गया टेस्टेड सर्टिफाइड हो गया, हाँ ये इक्विपमेंट बिल्कुल कंप्लीट है। अब आप लोग उठाने जाइएगा तो आदमी ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, ट्रेंड पर्सन रिगन होना चाहिए, रिगर होना चाहिए, फ्लैगमैन होना चाहिए, सिग्नलमैन होना चाहिए। उसके बाद मटेरियल जब उठाएगा तो मटेरियल उठाने में सावधानी रखना है, जो उसमें क्या क्या खतरा है। मटेरियल आदमी के ऊपर गिरने का खतरा है, गिरने से बचाने के लिए क्या होगा, मटेरियल के अंदर में नहीं जाना है, उसको सही से बांधना है। 2 गाइड रोप बांधना है उसमें अलग अलग से, उसके बाद इशारा के मुताबिक उसको मटेरियल उठाना है। उसमें सेफ वर्किंग लोड से अधिक नहीं उठाना है। हमारा कैपेसिटी है 40 केजी उठाने का, उसको मैं 100 केजी दे देगा क्या होगा, इधर टूटेगा, चारों तरफ टूट जाएगा। तो किसी चीज का होता है लोड कैपेसिटी, उससे अधिक नहीं उठाना है। आप लोगों को पता कर लेना है ये कितना टन का ये है। अगर 3 टन का है तो 16 mm का सीलिंग लगा दीजिए। अगर 4 टन का है 20 mm का लगा दीजिए सीलिंग। अगर 5 टन का है तो 25 mm का लगा दीजिए। इस तरीका से उठाए। उसको उठाने के बाद क्या होगा, तो मटेरियल को हाथ से नहीं पकड़ना है, रस्सी द्वारा 2 गाइड रोप बांध करके उसको अलग करके रखना है और सही तरीका से बांध कर उठाना है और सही तरीका से उसको रखना है। यही हो गया रिगिंग और लिफ्टिंग हो गया।